नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार दिख रही है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बांग्लादेश को पलातन पावर प्रोजेक्ट के तहत 100 मेगावाट बिजली दी जाएगी। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री मानिक दे के साथ डिप्टी हाई कमिश्नर संदीप चक्रवर्ती के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया और ये सभी बातें संदीप चक्रवर्ती ने कही। आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार और बांग्लादेश के साथ कई परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है, जिसके कारण भारत बांग्लादेश एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। व्यावसायिक परियोजनाओं के कारण रोजगार के अवसर दोनों ही देश में पैदा हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। वहीं संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि भारत सरकार ऊर्जा के साथ साथ सड़क, ट्रेन और जलमार्ग के क्षेत्र में भी कई परियोजना पर काम करना चाह रही है, जो विकास के नजरिए से काफी सकारात्मक होगा और दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएंगी। अगरतला अखनूर रेल मार्ग पर चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पर काफी सकारात्मक ढंग से काम हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्य को इससे काफी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ संदीप चक्रवर्ती ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से वस्त्र उद्योग को लेकर चर्चाएं की और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहमति बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री तापंग तालो शिक्षा में सुधार के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने भारी मात्रा में शिक्षकों का तबादला कर दिया है। करीब 567 शिक्षकों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। 11 सितंबर को शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि यह तबादला राजनीतिक भावना से ग्रसित है। सभी आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को शिक्षा मंत्री ने ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें शिक्षकों की भारी कमी है और सरकार बेहतर शिक्षा के लिए ऐसे और भी फैसले ले सकती है। ईस्ट सियांग जिले से करीब 128 शिक्षक का तबादला हुआ है और शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अन्य जगहों में शिक्षकों की कमी होने से छात्रों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं इस तबादले का विरोध करते हुए इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पेंगिन ने 10 अक्टूबर को बॉलिंग में रैली करने का निर्णय लिया है। मसलन सरकार का यह फैसला भले ही एक तबका को राजनीतिक रंग का हिस्सा लग रहा हो, लेकिन यह छात्र हित में है, इसमें दो राय नहीं। So I as a Minister of Education presume this as a inspiration and source of encouragement. That's why the work which was half done by previous government, I initiated revolutionary step just to rationalize the education policy toward the state. That was my primary agenda. Friends, you will surprised to hear that. No doubt, we have a sufficient numbers of teachers in education department. अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मंगलवार को डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और नेशनल स्कूल ड्रामा के चेयरमैन रतन थियावक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। रतन थियाम ने डॉक्टर हजारिका के साथ बिताए समय को याद करते हुए भावुक हो गए और कहा कि हजारिका जी महान आत्मा थे और मेरे दिल के करीब रहते। वहीं थियाम ने थिएटर के स्तर को सुधारने की बात कही और सुधारने पर भी चर्चा की। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर प्रोफेसर AC भगवती कार्यक्रम में मौजूद थे। Bhupendra has been and will always remain a very close person to me, a great soul I have ever come across, a great personality, one of the greatest musician, composer, singer, lyricist, and whatnot, the great son of the soil. I don't know really what is theater. All my life I
have been trying to understand. Theatre is a composite art form or a kind of expression which includes dance, music, mime, acting, movement, architecture, painting, scenic design, lighting, literature, etc., etc. It is also a vehicle of expression of our socio-eco-political religio consciousness. अरुणाचल प्रदेश के किमिन स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर में 405 नए जवानों ने बुधवार से अपनी नियुक्ति दी। 24 हफ्ते के सफल प्रशिक्षण के बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में बैच नंबर 140, 141 और 142 संयुक्त रूप से आरटीसी में परेड जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के लिए आरटीसी कामिन ग्राउंड को बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। परेड समारोह में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल आर.के. शाह बतौर मुख्य अतिथि थे। आर.के. शाह ने समारोह को ऐतिहासिक बताया और सभी नवनियुक्त जवानों को बधाई दी। वहीं शाह ने यह भी बताया कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी की नियुक्ति प्रक्रिया अपने कोटे के अनुसार की है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए यह सकारात्मक कदम है और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश आईटीबीपी ने इसे अपने अंदाज में युवाओं को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर किमिन के पूर्व जिला परिषद बामांग मांधु ने कहा कि किमिन का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर देश में दूसरा स्थान रखता है, जो प्रदेश के लिए गौरव करने की बात है और आईटीबीपी के कार्य काफी सराहनीय है। मुख्य अतिथि आर.के. शाह ने हेड कांस्टेबल संजय सिंह को बेस्ट ट्रॉफी का अवार्ड देकर सम्मानित किया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जहां भी आईटीबीपी तैनात होती है, जैसे अरुणाचल में हम बॉर्डर में तैनात हैं, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ऑलरेडी अलग से कोटे की व्यवस्था की गई है और उसमें सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ही निवासी भर्ती हो सकते हैं, कोई और भर्ती नहीं हो सकता है। अरुणाचल के लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए अभी हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एक नया स्कीम चालू किया है, जिसमें कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जो भी चाहते हैं कि वो भर्ती होएं, उनको हम नियमित रूप से यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं। उनके खाने पीने रहने पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने खर्चे पे कर रही है, जिनसे कि वो योग्य होकर के भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती भी हो और देश की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने लोगों की सेवा, पूरे देश की सेवा कर सकें, मानवता की भी सेवा कर सकें। आईटीबीपी का यहाँ का जो ट्रेनिंग जो हो रहा है बहुत अच्छा है। ये नेशनल लेवल में सेकंड नंबर में आ रहा है ये जो आरटीजी जो, लेकिन अभी जो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बना रहा है, किमिन के लिए भी ठीक है और पूरा साल में तो यहाँ में पासिंग आउट ओवर होता है। हम लोग भी बहुत अच्छा लगा यहाँ में। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला में कोकिला पंचायत के अंचल समिति सदस्य दिगांता तेरुन की हत्या का मामला सामने आया है। 34 वर्षीय तेरुन के बाएं पैर में चाकू गोदा गया, जिसके बाद ईटानगर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालीजन पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तेरुन के चाचा नारायण तेरुन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गांव का ही रहने वाला नवाम ताया सुबह के करीब 3 बजे तेरुन के घर के दरवाजे को पैर से तोड़ दिया और इस घटना को अंजाम दिया। नारायण ने बताया कि घटना के बाद बालीजन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दिया और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। प्रदेश में इस तरह की घटना आए दिन होते रहती है, ऐसे में सरकार को कानून व्यवस्था में अविलंब सुधार करने की जरूरत है। और जो इंसिडेंट ये रात को हुआ था, करीब 2:30 बजे की बात है। रात 2:30 बजे अचानक घर का बाहर में गाड़ी का हॉर्न बजते ही हम जाग गए। जागते ही वो जिस आदमी ने गाड़ी से उतरकर जिस आदमी ये दिगंता करके ये लड़का था वो सोया था, उस कमरे में वो जोर जोर से दरवाज़ा लात मारने लगा। तो दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ और दिगंता ये लड़का आया, निकल आते ही वो आदमी ने, जिसका नाम है नाबुम ताया, वो पीछे से चाकू निकलकर उसका बाएं पैर में मार दिया। तो दोबारा तीसरा बार मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो हम दिगंतों को घर के अंदर
ठेल दिया और उसकी माँ और मैं उसको बचाता रहा। अरुणाचल प्रदेश के कानूवारी में 15 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा काफी जोर लगा रही है। सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री और असम से सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने कानूवारी में सभा को संबोधित करते हुए सत्तासीन कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और सत्तासीन सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। सोनोवाल ने नाबाम तुकी पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लूट तंत्र जारी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि वह भाजपा को विजयी बनाए ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रधानमंत्री की योजना काफी सराहनीय है। सभा में असम के 2 सांसदों के अलावा भाजपा के प्रदेश सचिव डोमिनिक तादर मौजूद थे। आपको बता दें कि ये सीट कांग्रेस के विधायक नेवला तिंग खात्रा के निधन होने से खाली हो गया था। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित थेरावाड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल में सितांग पोटवा उत्सव मनाया गया। थेरावाड़ा सेक्टर में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की बहुलता है। सितांग पोटवा इस त्योहार का आखिरी दिन होता है। यह त्योहार 3 महीने का होता है, जिसे सितांग खावा कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह महीना पवित्रता का प्रतीक होता है। इसमें भिक्षु खान पान को साध कर आत्मसात करते हैं। इसे धम्म के प्रयोग पर किया जाता है, जो बुद्ध की समग्रता को दर्शाता है। इस त्योहार का महत्व भिक्षुओं के लिए काफी महत्व होता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 60वां वन्यजीव सप्ताह पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग के द्वारा बुधवार को संपन्न हो गया। प्रदेश के पर्यावरण और वन विभाग के संसदीय सचिव सीटी मैन समारोह के मुख्य अतिथि थे। मैन ने समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। वहीं सीटी मैन ने जानवरों का शिकार न करने की अपील करते हुए कहा कि जानवरों को मारना कहीं से भी मानवता के आधार पर सही नहीं है और प्रदेश में वैसे ही काफी कम जानवर बच गए हैं, तो ऐसे में जानवरों को मारकर व्यापार करने वालों को कानूनी रूप से दंडित करने की भी जरूरत है। I understand various programs have been arranged by department like essay, quiz, debate, drawing and painting competition for students, especially besides adventurous trekking nature camps, visit to sanctuary, national park and biological park for other visitors, also with the vision of message of saving wildlife and its habitat from extinction for human survival। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।